संगठन ने बनाया है, जिम्मा दिया हुआ है। इसलिए हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को, मूल निवासियों को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये जो समस्या हमारे यही टांगर गांव में नहीं है, ये हमारे जो मूल निवासियों का जो जल जंगल ज़मीन है, ये पूरे भारत में जो हमारे संविधान में जो 5वीं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि जल जंगल ज़मीन का मालिक हम आदिवासी हैं। लेकिन आज ये पूंजीपति लोग शासन सत्ता में बैठ करके हमारा जो संपत्ति है, हमारा जो ज़मीन है, जैसे हमारा बाप का बफती है, जैसे धड़ल्ले से छीने जा रहा है, लूटे जा रहे हैं। इसके लिए हमको साथियों राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना पड़ेगा। ये केवल हमारा ये क्या बोलते हैं टांगर गांव का ही ये समस्या नहीं है। इसलिए हमको इस आंदोलन को, ये आंदोलन हमारा टांगर गांव तक ही ना रहे, हम लोग पूरे भारत में इस आंदोलन को ले जाना चाहते हैं। और इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारा, जो मूल निवासियों को बचाने का, और ये जो 3.5% की जो हमारे जो लुटेरे हैं, बनिया हैं, बामन हैं, इन लोगों को इनके चुंगल से छुड़ाने के लिए हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाह रहे हैं। उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में इस मुद्दा को भी अगर आप लोग, हमारा जो भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील खलखो साहब हैं, इनके माध्यम से अगर इस आंदोलन को हम लोग मिलजुल करके अगर हम लोग राष्ट्र लेवल में अगर इस आंदोलन को उठाते हैं, तो हम लोग निश्चित है कि इस ज़मीन को हम गारंटी के साथ हम बचा सकते हैं। और ऐसा आप लोग करेंगे तभी जाके हम लोगों का ये जो जल जंगल ज़मीन है बचेगा। आज हमारा जो स्थिति है, आज देख रहे हैं जो हमारे जो बच्चे लोग हैं, आज हमारे बच्चे लोगों को केवल स्कूल में खिचड़ी दिया जा रहा है। और उनका जो बच्चे हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति के बच्चे हैं, वो विदेश में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और अच्छा शिक्षा दे रहे हैं उनके बच्चों को। और हमारे बच्चों को क्या कर रहे हैं, वो लोग खिचड़ी दे करके हम लोगों को ठगा जा रहा है। और आप देखेंगे सबसे बड़ी जो आज़ादी होती है शिक्षा में होती है। अगर हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख करके अगर शिक्षा नहीं पाएंगे, तो उनके बच्चे अगर अच्छा स्कूल में अगर पढ़ के बड़े बड़े ऐसी कंपनी खोलेंगे और हमारे जो बच्चे लोगों को उसमें दिन रात 18 से 20 घंटा काम करवाएंगे। ये गुलामी आने वाला समय में हमारा आने वाला है। तो इस गुलामी को हमको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा। भले ही हमको पानी पी के लड़ाई लड़ना होगा, और हमको घर से केवल रोड में निकलना पड़ेगा। जब तक हम रोड में नहीं निकलेंगे, तब तक हमारा समस्या का समाधान कोई करने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। जो हमारा नेता है, हम उसको हमारे अधिकार के लिए हम लड़ने के लिए भेजते हैं, वो वहाँ पे जा कर के वो बेचने का काम करता है। तो ये जो दलाल नेता है हमारे जो समाज में भी, उनको भी हमको परखने और समझने की ज़रूरत है। जब तक हम परखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो इसी तरीक़ा से हमारा जल जंगल ज़मीन और हमारा जो अधिकार है उसको हम लुटाते रहेंगे। तो ये जो हमारा जो अधिकार है, आज ये जो संविधान खलखो साहब जो पकड़े हुए हैं, वो संविधान के बदौलत आज हमको आज़ादी से पहले ये अधिकार नहीं था, लेकिन ये संविधान बनने के बाद ये तमाम प्रकार की जो हमारा अधिकार दिया हुआ है, ताकि हम अपना धरना आंदोलन, लड़ाई झगड़ा के लिए हम लोग लाठी डंडा का कोई ऐसा हम लोग साधन हम लोग नहीं अपनाएंगे। हम लोगों को जन आंदोलन के लिए पूरे लोगों को इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके हम लोग पूरे देश में हमारा जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए हम लोग आंदोलन के लिए पूरे गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं। आप लोग भी इस संगठन से जुड़ेंगे, और पूरा भारत में ये जो आंदोलन है इसको हम लोग ले जाने के लिए आप लोगों से विनम्र विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। आप लोग ऐसा करेंगे, मैं ऐसा आशा और विश्वास करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार, जय संविधान, जय आदिवासी।